मुंबई के 100 करोड़ के वसूली गैंग की बात हो और एपीआई सचिन वाजे का नाम ना आए, ये नामुमकिन है, क्योंकि कहा यह जाता है कि सचिन वाजे ही वसूली गैंग का बॉस था। बड़े बड़े आईपीएस अधिकारियों को भाव नहीं देने वाले सचिन वाजे के इशारे पर ही मुंबई के 1700 से ज्यादा बार और पब से हफ्ता वसूली चलती थी। करोड़ों की काली कमाई जुटाई जाती थी। लिहाजा ऑपरेशन 100 करोड़ के तहत टीवी9 भारतवर्ष के अंडरकवर रिपोर्टर्स की कोशिश थी कि वो सचिन वाजे के बारे में कुछ जानकारियां जुटा सके। यकीन मानिए, थोड़ी सी मेहनत के बाद हमें सचिन वाजे के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली जिसे सुनकर आपको भरोसा हो जाएगा कि वाजे के वसूली गैंग के बारे में जो खबरें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं सच्चाई के बेहद करीब लगती हैं। खुफिया कैमरे से लैस टीवी9 भारतवर्ष की टीम मरोल नाका के रूबी बार से निकल चुकी थी, क्योंकि हमारी अगली मंजिल था गोरेगांव का फेलिया हुक्का बार। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर यहां भी बार के खरीदार बनकर पहुंचे थे। यहां पर हमारे साथ मौजूद बिचौलिए ने हमारी मुलाकात हुक्का बार के मैनेजर से करवाई। हमें बार का खरीदार समझ रहा मैनेजर हुक्का बार दिखाने के लिए अपने साथ अंदर लेकर चला गया। हम देखकर हैरान थे कि कोरोना काल की गाइडलाइंस का यहां पालन नहीं हो रहा था। भीड़ जुटी थी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नजर नहीं आई। किसी को न कोरोना का डर था, न सरकार के नियम कायदों का। थोड़ी देर हुक्का बार में घूमने और देखने के बाद हमारी टीम बार मैनेजर के साथ बाहर निकल आई, ताकि बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया जा सके। ये पता किया जा सके कि क्या इस हुक्का बार से भी मुंबई पुलिस उगाही करती है, और इसका खुलासा बार का मैनेजर ही कर सकता था। हुक्का बार के बाहर सड़क पर जब मैनेजर से बातचीत शुरू हुई तो उस नाम का जिक्र आ गया जिसे काली कमाई का बेताज बादशाह कहा जाता है, जिसका नाम पूरा देश जान चुका है, यानी सचिन वाजे। अभी वो वाजे की वजह से बहुत मैटर गर्म हो गया। वो जिस दिन अरेस्ट हुआ ना, उसके 2 दिन पहले मैसेज किया वाजे को। पार्सल मिल गया ऐसा? नहीं, एक स्टेटस रखा था, उस पर कमेंट डाला भाई। अच्छा, बातचीत होते रहते थे। अब व्यवहार लेती देती करते अब तो ठीक है ना, क्या करते। जब लिया तो भाई तुरंत गया ना, मेरे भाई का मेहनत का पैसा है। हुक्का बार के मैनेजर ने खुलासा किया कि उसकी सचिन वाजे से अक्सर बातचीत होती रहती थी। यहां तक कि गिरफ्तारी से 2 दिन पहले भी इसकी चैटिंग हुई थी और पैसों का लेन देन भी होता था। लेकिन इससे भी ज्यादा सनसनीखेज खुलासा मैनेजर ने आगे किया। ऐसे CIU अलग था, CIU बंद हो गया, वाजे CIU में था। वो पैसा पूरा 1 नंबर जा रहा था। हाँ, ये जो CIU का पैसा था ना, वो 1 नंबर जा रहा था। परमवीर सिंह और उसके दोनों को मिली बोला ना 100 करोड़। सुनकर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन मैनेजर का दावा है कि हुक्का बार और डांस बार से जो भी वसूली होती थी उसमें वाजे के साथ साथ परमवीर सिंह भी शामिल थे। लेकिन सवाल यह है कि वसूली कैसे होती थी? क्या वाजे रकम लेने आता था? इस सवाल का जवाब भी बार मैनेजर ने दे दिया। सुनिए। खुद आया था? नहीं, खुद नहीं आता था। तो बोले कि एक बार होटल को शायद उसका बंदा था, ये विपिन चौहान, उसका तो करता धरता वही था। और एक काजी था, काजी लेकिन ज्यादा पिक्चर में आता नहीं था। मेन आदमी उसका काजी, वो भी मेरे ख्याल से उसको भी लिया है। सुना आपने, दावा है कि एपीआई सचिन वाजे ने बार और पब से वसूली के लिए बाकायदा अपने 2 गुर्गे रखे हुए थे, जिनमें से एक का नाम है रियाजुद्दीन काजी, वही काजी जिसका नाम 100 करोड़ के वसूली केस में शामिल है। बहरहाल
सचिन वाजे को मुंबई का बेताज बादशाह क्यों कहा जाता है, ये सच भी हमारे खुफिया कैमरे में कैद हो गया। वो किसी प्लांट छोड़ेगा नहीं था, क्यों मालूम है? ये भाई ना आईपीएस लोगों को फाटे पे मार रहा था। हाँ, अभी समझो अगर सूर्य प्लांट बुला रहा है ना उसको, तो बोलेगा मेरा आदमी आ रहा है। इसको बुलाया ना तो बोलेगा मेरा आदमी आ रहा है, उसके बाद ऐसा इकड़ी किसी ऑफिस में चौथा माला पूरा उसका था। अरे हाँ, 2 बार मिल के आया था। बार मैनेजर के मुताबिक सचिन वाजे बड़े बड़े आईपीएस अधिकारियों को भी ठेंगे पर रखता था, बुलाने पर मिलने तक नहीं जाता था। उसका रुतबा पुलिस ऑफिस में खुद इस शख्स ने देखा है। इसी बातचीत के दौरान वो राज भी खुल गया कि अगर किसी ने वाजे को रकम देने में आनाकानी की तो वो उसे बर्बाद कर देता था। मेरे फ्लेवर है ना, जो का फ्लेवर वाला, अग्रवाल, हाँ, अभी उसके हाथ में काम चालू है मेरा। हाँ, उसके 80 पेटी उतार दी वाजे। एक गोदाम सील किया, 2 गोदाम में हर्बल दिखा के बार मैनेजर का दावा है कि हुक्का फ्लेवर बेचने वाले एक कारोबारी से वाजे ने न सिर्फ 80 पेटी यानी 80 लाख रुपए हड़प लिए, बल्कि रेट डालकर उसका गोदाम तक सील करवा दिया। बताया जाता है कि अगर वाजे को किसी हुक्का बार, डांस बार या पब से मन मुताबिक रकम नहीं मिलती थी तो वो सीलिंग करवा देता था, और ऐसा शायद इसलिए करता था ताकि बार मालिकों के बीच वाजे का टेरर बरकरार रहे और उसका वसूली गैंग चलता रहे। बहरहाल वाजे कानून के शिकंजे में है और टीवी9 भारतवर्ष का ऑपरेशन 100 करोड़ उसके गुनाहों का सबूत साबित हो सकता है, जो सचिन वाजे के काले साम्राज्य के अंत की वजह बन सकता है। मुंबई से टीवी9 भारतवर्ष के लिए उमेश पाटिल के साथ फारूक नेवाजी की रिपोर्ट। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।